श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 9 नवंबर 2024 यानी शनिवार के दिन मासिक दुर्गाष्टमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों कहा जाता है कि शनिवार का दिन शनि देव का होता है और इस दिन किया गया सरसों के तेल का उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी आषाढ़ महीने में ये उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक कटोरी सरसों के तेल और 2 लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 9 नवंबर 2024 यानी शनिवार दुर्गाष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस शनिवार के दिन आपको इस एक कटोरी सरसों तेल और 2 लौंग वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक कटोरी तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 9 नवंबर 2024 यानी कि शनिवार के दिन दुर्गाष्टमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 लौंग वाला उपाय समझाएंगे जी। इस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल और लौंग का एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको हम लौंग के उन उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही आसान है किंतु बेहद लाभकारी उपाय है। इन उपायों को यदि आप शनिवार के दिन यानी कि आज के ही दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको खुशहाल और अपार सफलता प्राप्त होगी। आप अपने जिस कार्य को भी आरंभ करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों हमारे तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लौंग को बहुत ही उत्तम बताया गया है और कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लिया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाता है।
लौंग को पूजा पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। वह बहुत सी पूजा पाठ में यदि लौंग का प्रयोग न किया जाए तो उन पूजा पाठों को पूरी से संपन्न नहीं माना जाता है। दोस्तों, जहां पर लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, दूसरी तरफ ज्योतिष उपायों में भी लौंग को बहुत ही कारगर माना गया है। कहा जाता है लौंग का सही उपाय किसी भी व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले को तुरंत ही खोल सकती है। लौंग के उपाय बहुत ही आसान होते हैं, बस इनकी ये होती है कि इनको आपको सही माहौल पर करना होता है। और मान के चलिए आपके जीवन में कैसी ही परेशानी हो और ही समस्या हो, हर तरह के दुख से आपको मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में लौंग के उपाय से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, लौंग के उन उपायों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन उपायों के बारे में धर्म शास्त्र, तंत्र शास्त्र और कई तरह के शास्त्रों में लिखा हुआ है। और दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही आसान उपाय है जिनको यदि आप करते हैं तो आप मान के चलिए आपके जीवन में आप भी तरह की समस्या में फंसे हुए हों, किस तरह की परेशानी से परेशान हो या किसी भी तरह की दिक्कत से टूट रहे हों, हर तरह की से आपको मुक्ति मिलना तय है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कैसी भी मनोकामना रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, तो लौंग का वह उपाय कर लीजिए जो हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। चारों ओर से आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा, जो आपकी कर के थक है, जॉब नहीं लग रही थी तो अवश्य ही आपकी जॉब भी लग जाएगी। इसी तरह से आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल पड़ेगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी लौंग के उपाय से वह पूरी हो जाएगी। बस इस लौंग के उपाय को आपको शनिवार के दिन 2 या 4 मिनट निकाल करके करना है। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनि देव महाराज जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी और शनिदेव जी का वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जीवन का हर दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा। यदि आप ही चाहते हैं शनि देव महाराज का आशीर्वाद और कृपा आप पे और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय शनि देव। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय चलता है जिसे उपाय से आपको कोई लाभ, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट में आकर के बता देंगे। इसलिए वीडियो लाइक कर दीजिए और फिर अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, ये जो लौंग के हम आपको उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, किंतु आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, लौंग के उपाय कर गलत किए जाए तो इनका हमको दुष्प्रभाव देखना पड़ता है। क्योंकि तंत्र शास्त्र में एक बात साफ साफ कही गई है कि लौंग के उपाय बहुत सोच समझ के करना चाहिए, इसका लाभ तुरंत मिल जाता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाता है, किंतु लौंग के उपाय को गलत मुहूर्त पर करने पर इसका दुष्प्रभाव को देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, जैसे भगवान गणेश जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, दुर्गा जी हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, भगवान शिव जी हो गए, इन सब की पूजा में लौंग का उपाय अवश्य ही किया जाता है। लौंग का उपाय इनकी पूजा पाठ में ना किया जाए तो इनकी पूजा संपन्न मानी जाती है। दूसरी तरफ कहा है कि लौंग का उपाय यदि गलत तरीके से किया जाए तो कई देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये जितनी भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं, उपायों को करने की एक मुहूर्त है, तो गलत तरीके से मत कीजिएगा। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और उससे पूजा पाठ या उपाय करवाते हैं तो उसका जो आपको मिलता है वो थोड़ा रुक रुक के मिलता है, किंतु किसी उपाय को, किसी पूजा को आप खुद ही करेंगे, उस पूजा पाठ को आप खुद ही सिद्ध कर देंगे तो उसका लाभ आपको तुरंत ही मिल जाता है, उसका लाभ हजारों गुना आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो लौंग के उपाय है तो बड़े आसान से उपाय, किंतु इनको क्रिया अनुसार आपको सही मुहूर्त पर करना होगा। और एक बार यदि इन उपायों को आप करते हैं तो इन उपायों को करने के पश्चात आप पीछे मत देखना। इसीलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, इन सब चीजों से मुक्ति पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिना अंत तक अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के भले के देखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम एक एक करके उपायों के बारे में बताते हैं, किंतु निवेदन है आपसे कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला उपाय जो है वो है शत्रु से मुक्ति पाने का उपाय। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज का समाज ऐसा समाज जब एक सादा जीवन भी जी रहे होते हैं
तब भी आपके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार आपसे जलने लग जाते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, आप प्लान बनाते हैं, तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहां करना है कि लगातार 5 शनिवार किसी भी शनि मंदिर जाइए। शनि मंदिर जाने के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है, सरसों के तेल का, और उसमें बस एक डाल देना है। इतना यदि आप 5 शनिवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनि देव महाराज की वो कृपा आपको प्राप्त होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों उस व्यक्ति के लाखों शत्रु उसके पीछे खड़े हो वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा उपाय है दोस्तों घर से नेगेटिव शक्तियों को समाप्त करने का, ना वो महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ आपका जो घर है उसमें नेगेटिव शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है, और आप इस चीज लौंग से बहुत परेशान हो गए हैं और आप चाहते हैं इन तरीके की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो दोस्तों किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप ही कर लीजिए। और ये उपाय आपको करना है शनिवार की रात को। आपको क्या क्या लेना है, तो आप एक मिट्टी का बर्तन चाहे पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। जब 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राख को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने पश्चात आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सी इस राख है और एक लोटे जल में लेकर के इसका चिंता जो है घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नेगेटिव शक्तियों का था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और मान के चलिए शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए आपको किसी ने धर लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, परंतु उसका आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान है, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कतें आपके सामने खड़ी हुई है। तो इसमें आपकी कौन मदद कर सकता है, तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए, वो है भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। यह उपाय यदि आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद। किंतु उपाय आपको लगातार 5 सप्ताह शनिवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या माना जाता है। जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां जो होती है वो समाप्त हो जाती। तो आपको बस यही करना है कि शनिवार को नहाना धोना है, नहाने धोने के बाद 2 लौंग लेनी है और किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान शिव जी को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है। और वहां पर आपको ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है। क्योंकि 1008 हो गया, 108 हो गया, ये भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर ही दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेव का वो कृपा प्राप्त होगी। वो प्राप्त होगा कि आप रोग मुक्त, आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों इस बात पर कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा, जो हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती है, वो है भगवान गणेश। भगवान गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही उन्नति करेंगे अपने व्यापार के साथ। तो बस यही करना है कि बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। और आपको एक लाल पोटली लेकर के जानी है। लाल पोटली में गिन के 21 लौंग लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर के जानी है और वो गणेश भगवान जी के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आग को लेकर के आना है,
दुकान में मिट्टी के बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा धुआं पूरी दुकान में दिखाना है, जिससे आपकी दुकान में जो नजर लगी थी, बाधाएं थी, बंधन था, वो समाप्त हो जाएगा। इसी की राख का छींटा आपको लगातार 2 हफ्ते मतलब 14 दिन लगातार गंगाजल से अपनी दुकान के प्रवेश द्वार मारना है। इतना यदि आपने कर दिया तो गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार, आपका ठप व्यापार चल पड़ेगा और दोस्तों आप लोग बहुत ही उन्नति करेंगे। आखिरी उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय, और यह जो भी व्यक्ति करता है उसको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके पश्चात उसके जीवन में धन बंधी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। तो उपाय बड़ा सरल सा है, आपको बस यही करना है दोस्तों, शुक्रवार के दिन, और ध्यान रखिएगा शुक्रवार के दिन, और ये लगातार 5 शुक्रवार आपको उपाय करना है कि दिन के वक्त नहाने धोने के पश्चात जब जो भी आपके घर की पूजा करें, जहां पर मां लक्ष्मी जी की कला चित्र है या मूर्ति रखी हुई है, एक गुलाब में 5 लौंग रखकर के माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। अब शनिवार की रात को उसी गुलाब किसी भी बहती हुई नदी में बहा दीजिए या किसी तालाब में बहा दीजिए, और ये जो 5 लौंग है इसको किसी लाल पोटली में रख लीजिए। 5 शनिवार के पश्चात लाल पोटली में 25 लौंगे इकट्ठा हो जाएंगी, और इसी 25 लौंग को आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में या धन स्थान में जहां से आप व्यापार वगैरह करते हैं वहां पर रख देना है। तो दोस्तों 9 नवंबर 2024 के दिन यहां पर कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत पड़ रही है, इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को एक छुट्टी काला तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसको किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक काला तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्य होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी काला तिल वाला उपाय को 9 नवंबर 2024 कार्तिक
महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला उपाय यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक चुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो शनि दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन हम लोग अगर तिल का उपाय शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान विष्णु की और महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ अगर हमारे जीवन में शनि की 7.5 या शनि दोष या फिर शनि की ढैया चल रही हो तो वह भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुल 3 उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो उस उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने आप चाहे तो 1 चुटकी ले ले या फिर 2 चुटकी ले ले, थोड़े बहुत जितने भी आप ले सकते हैं उतने आप ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है। फिर आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले लीजिएगा। और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता आज शनिवार अष्टमी तिथि के दिन आप तोड़ भी सकते हैं, और अगर पीपल के पेड़ के नीचे टूटे हुए पत्ते पड़े हैं तो उनको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पत्तों से या फिर पीपल के वृक्ष में किया गया उपाय साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमें प्राप्त करवाता है। अगर शिवलिंग के ऊपर पीपल के पत्ते और काले तिल का उपाय करते हैं तो इससे हमें हरि और हर की एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप शाम को करना चाहा तो शाम को कर लें और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 पीपल का पत्ता लेकर आए हैं उस पीपल के पत्ते की चिकनी साइड में आपको शहद लगा देना है। चिकनी साइड में पूरा शहद लगाते जाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। शहद लगाने के बाद आप जितने भी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको इसी शहद में चिपका दीजिए। देखिए, आपने पीपल के पत्तों के ऊपर शहद लगाया है।
अब जब आप काले तिल के दाने इसके ऊपर रखेंगे तो वह इसी पीपल के पत्ते में चिपक जाएंगे और आप जब तक यह शहद लगाएंगे और जब तक यह काले तिल के दाने इस पीपल के पत्ते के ऊपर रखेंगे तब तक लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। फिर उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन में अगर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट आ गया हो, कोई भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही हो, तो उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना करते हुए यह एक पीपल का पत्ता आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पीपल के पत्ते की चिकनी साइड यानी जिस तरफ आपने शहद लगाया है और काले तिल के दाने लगाए हैं वह आपको शिवलिंग में टच करा देना है और पीपल के पत्ते की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद 1 या 2 मिनट वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको वापस अपने आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन किया जाने वाला यह उपाय हमारी समस्याओं को बहुत ही समाप्त कर देता है। चाहे कर्ज की समस्या हो, कर्ज हम अपना चुका ना पा रहे हो, धन हमें प्राप्त ना हो पा रहा हो, घर में चारों तरफ से दुखों का संकटों का पहाड़ टूट पड़ा हो, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हरि और हर को परस्परण करने के लिए इससे विशेष उपाय कोई भी नहीं हो सकता। तो इस शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, धन समृद्धि को के लिए है, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। दीपक आप अपने घर पर आटा मारकर उसी के तैयार करेंगे। शुद्ध आटा मारकर अच्छे से आप 2 दीपक तैयार कर ली और इन दोनों दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और इनमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। दोनों दीपक में आप लंबी रुई की बाती का प्रयोग करेंगे क्योंकि लंबी रुई की बाती का प्रयोग करने से हमें अपने जीवन में धन की बढ़ोतरी प्राप्त होती है, हमारे वंश में बढ़ोतरी होती है। अब देखिए इसी के साथ आपको इन दोनों दीपकों में थोड़ी सी हल्दी भी डाल लेनी है और थोड़े थोड़े से काले तेल के दाने भी डाल लेने हैं। 1-1 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और 1-1 चुटकी काले तिल के दाने डाल लीजिए। अब इनमें से पहला दीपक आपको अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने लेकर पहुंच जाना है। यह उपाय आपको शाम के समय में ही करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही आप उपाय करेंगे। तुलसी जी के नीचे आपको यह पहला दीपक रख देना है और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है या फिर आपके पास समय है तो आप 108 बार भी स्मरण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में धन को लगातार बढ़ाने के लिए, व्यापार को अच्छे से चलाने के लिए, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 108 बार इस मंत्र का स्मरण करते हुए और तुलसी जी के पौधे के नीचे यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना, इसलिए तुलसी जी के पौधे से इस दीपक को थोड़ा सा दूर रखिएगा। फिर दूसरा दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर पीपल के जड़ के आसपास कहीं पर आप इस दूसरे दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। आप चाहें तो 11 बार ले, नहीं तो 108 बार करने की कोशिश जरूर करिएगा। गुरुजी कहते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे प्रिय मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब भी हम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कोई दीपक भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही साथ हमारे घर में चल रहे सारे संकटों का अंत होता है। अब जानते हैं गुरुजी बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में संकट बहुत ज्यादा है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है या फिर ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज्यादा रोगों की समस्या हो गई है, बीमारियों की समस्या हो गई है, किसी ना किसी को बीमारी बनी रहती है, घर का पैसा फिजूल खर्च हो रहा है, किसी गलत संगत में पैसा खर्च हो रहा है, किसी भी प्रकार का अगर घर में कोई संकट चल रहा जिसकी वजह से ना ही आपका व्यापार करने में मन लग रहा है, ना ही नौकरी करने में मन लग रहा है,
तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह उपाय शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। आप चाहे तो आधी मुट्ठी या फिर एक मुट्ठी काले तिल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 5 काली मिर्च। 5 काली मिर्च के साथ आपको लेना है 7 लौंग। लौंग आप जो भी लेंगे वो वाली होनी चाहिए, यानी पूर्ण होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह सारी सामग्री आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में रखना है और इसे बंद कर लेना है। फिर आपको इसको लेकर पूरे घर में घूम जाना है। आप अपने घर की छत में घूम जाइए, अपने घर के हर एक कमरे में घूम जाइए, हर एक कोने में घूमते हुए लगातार आप महादेव का स्मरण करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर की किसी भी स्थान में इसको लेकर नहीं जाएंगे। आप अपने बाथरूम में या वॉशरूम में किसी भी जगह पर इसको लेकर नहीं जाएंगे और घर के हर एक कमरे में हर एक जगह पर आप इसे लेकर घूम जाएंगे और महादेव के नाम का स्मरण करते जाएंगे। फिर यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को ही करिएगा, यानी शाम के समय में ही आप यह सारी सामग्री अपने घर पर लेकर घूम जाइएगा। फिर यह लेकर शिवालय पहुंच जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको यह सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। अगर शिवलिंग में श्रृंगार हो चुका है और शाम के समय में यानी रात के समय में शिवलिंग के ऊपर कोई सामग्री आपको समर्पित करने नहीं दी जाती है, तो फिर आप शिवालय की चौखट में भी इस सामग्री को अर्पित करें और महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति 9 नवंबर 2024 कार्तिक महीने का शनिवार मासिक दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों,